गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और प्यारे बच्चों। आज हम आप बार एक बार फिर अपना वीडियो लेके आए हैं। अब आज हम आपको ग्रामर के बारे में जानकारी देंगे जो है, ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए ग्रामर की जो है। आज मेरा जो ग्रामर है ये जो है मतलब 6 साल के बच्चों से लेके और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे केजी क्लास के हैं, या जो बच्चे 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में, 10 में है, या वो बच्चे जो इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सीजन का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बीएड का हो, चाहे वो आपका टेट का हो, चाहे आपका वो डीएलडी वाला हो, जो भी बच्चे को भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये जो ग्रामर है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आज मैं एक बार फिर आपको जो है ग्रामर के बारे में आवश्यक जानकारी मतलब बताऊंगा जो है। आपको ये वीडियो बहुत आशा का है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा तो इसे खूब लाइक करिएगा और उसे बार बार देखिएगा और समझिएगा। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं ग्रामर की। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। क्यों सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस यानी ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ये इसकी डिफिनेशन होती है। देखिए हम लिख रहे हैं सेंटेंस की डिफिनेशन। ए सेंटेंस इज group of words which makes complete sense. Complete। अब इस परिभाषा के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो है, तो हम और आगे बढ़ेंगे जो है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा शब्दों का समूह जो जिसमें एक संपूर्ण अर्थ निकले, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वाक्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया राम इज ए बॉय। देखिए राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय। यहां देखिए चारों शब्द मिलके एक वाक्य बनना है। अगर इसमें से हम कोई शब्द को हटा देंगे जो है तो वाक्य पूरा नहीं बनेगा। ये परिभाषा जो है क्लियर कर रही है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। राम इज ए बॉय। अब इसके आगे आते हैं तो देखिए इसके सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। देखिए तो पहले वाले जो है यहाँ इसको भाग को बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट। फिर से एक बार समझ लीजिए, ग्रामर के पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस को बताना। तो सेंटेंस की जो परिभाषा है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अर्थात ऐसे शब्दों का समूह जिनसे कोई पूरा अर्थ निकलता हो, उसको वाक्य बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है दूसरा प्रेडिकेट। तो आप देखिए जैसे हमने वाक्य बनाया राम इज ए बॉय, तो राम मेरा सब्जेक्ट हो गया और इज ए बॉय हो गया प्रेडिकेट। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं जो है, तो हम आते हैं नाउन पे। नाउन की वैसे सिंपल परिभाषा होती है जो छोटे मतलब जो छोटे बच्चों में आती है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आदि। तो नाउन की परिभाषा तो आपको सभी छोटे से किताब से लेके बड़े किताब में लेके चाहे वो आपका जो है केजी क्लास का हो, चाहे जो है
बड़े क्लास में समझो आपको नाउन की परिभाषा जो है अच्छे से मिलती है जो है। तो ए नाउन इज ए नाउन, नाउन की परिभाषा हो गई। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब अब इस परिभाषा को हम बहुत विस्तृत उसमें समझा देंगे जो है, ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि नाउन की परिभाषा जो है क्या होती है। देखिए नाउन की परिभाषा, नाउन की परिभाषा में जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं, संसार की समस्त वस्तुएं जो भगवान ने बनाई है उसके नाम को नाउन कहते हैं। अब देखिए भगवान ने तो सारी वस्तुओं को बनाया है, इसे देखिए कौन बनाया। यहाँ पे देखिए पहला मेरा आता है एनिमल, सॉरी पहला आएगा पर्सन नाउन, पर्सन नाउन। दूसरा प्लेस, तीसरा वेजिटेबल, वेजिटेबल। अगर ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है मैं बार बार बोर्ड भी दे रहा हूं। पर्सन, प्लेस, वेजिटेबल, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्रूट, देखिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, थिंग, फिर से एक बार लिखिए। पर्सन नाउन हो गया, प्लेस नाउन हो गया, वेजिटेबल में हो गया, एनिमल्स में हो गया, बर्ड्स में हो गया, इंसेक्ट में हो गया और फ्रूट्स में हो गया और थिंग्स में हो गया। इसमें क्या है, पर्सन में जितने भी व्यक्ति आते हैं, मतलब अर्थात जो बड़े क्लास के बच्चे होंगे वो जानेंगे प्रॉपर नाउन के संबंध में। तो पर्सन में क्या हो गया, व्यक्ति लोग आ गए, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जात का नाम, ये पर्सन में आ गया। अब प्लेस में हम किसी स्थान की बात करते हैं, जैसे फैजाबाद हुआ, गोंडा हुआ, बस्ती हुआ, ये स्थान में आ गया। और सब्जी में हम कोई भी जितनी भी सब्जी आती है जो है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो लौकी हो, जो तो उस सबको जो है हम वेजिटेबल नाउन में जानते हैं। अब अगला देखिए एनिमल्स। अब एनिमल में संसार के जितने जानवर हैं, चाहे काऊ हो, चाहे गोट हो, चाहे जो हो, सब जो है एनिमल्स नाउन में आ जाते हैं जो है। बर्ड में हमारी सारी जितनी चिड़िया, जितनी पक्षी लोग हैं, जितनी पक्षी है, चाहे कौवा हुआ, तोता हुआ, वो सब आता है। इंसेक्ट में हम आते हैं तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब जो है इसमें आते हैं, चाहे जैसे फ्राई हो गया। फ्रूट्स में जितने फल हम देखते हैं जो है, जो जितने फल के बारे में हम जितने भी फल होते हैं जो हम जानते हैं, चाहे सेब हुआ, चाहे केला हुआ, तो जितने भी फल होते हैं सब फ्रूट्स में आ जाते हैं जो है। थिंग्स में, अब थिंग्स में जितनी वस्तुएं होती हैं, जितनी वस्तुएं होती हैं संसार में, वो सब इसमें आ जाता है। चाहे जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया आदि, टेबल, चेयर आदि। पर्सन में देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पर्सन में व्यक्ति का नाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल राम लिख दिए। प्लेस में कोई स्थान आ गया, गोंडा डालिए। वेजिटेबल में कोई सब्जी का नाम डालिए, टोमेटो। एनिमल्स में कोई जानवर का नाम डाल दिया। बर्ड्स में कोई भी पक्षी का नाम डाल दिया, पैरेट। तो इसके अलावा में हमने जो है नाउन की परिभाषा को एकदम से विस्तृत से आपको बताया गया। फिर से बात समझ लीजिए कि जो पर्सन है, पर्सन में जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का नाम ये आ गया। और प्लेस में जितने भी स्थान है, चाहे वो गोंडा हो, चाहे बस्ती हो, चाहे बहराइच हो, चाहे फैजाबाद हो, ये आ गया। और वेजिटेबल में जितने भी सब्जियां बिकती है, होती है, वो सब आ गया। और जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया। एनिमल्स में जितने जानवर होते हैं वो सब आते हैं। जानवर तो सभी जानवर हो गए, जैसे काऊ हो गया, शेर हो गया, लायन हो गया,
डॉग हो गया आदि। बर्ड्स में सारे पक्षी आते हैं जो है, पैरेट हो गया, कौवा हो गया आदि। इंसेक्ट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आते हैं, फ्लाई हो गई, हिंदी में कहेंगे तो मक्खी हो गया। अब ये इसको हम दोनों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं ताकि समझने सबको आसानी हो जाए। फल में आते हैं तो सारे फल जो हम जानते हैं, सारे फल, केला हुआ, अंगूर हुआ, सेब हुआ, तो हमने एक बनाना ले लिया। थिंक में सारी चीजें आ गई, सारी चीजें जो हमारे आसपास होती है बेजानदार वस्तु में, टेबल हो गया, चेयर हो गया आदि। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ग्रामर को समझने के लिए कि 3 पार्ट बहुत ही जरूरी है। 3 पार्ट में मेरा एक पार्ट आता है पार्ट ऑफ स्पीच, और दूसरा मेरा आता है जो जैसे सिंगुलर प्लूरल हो गया, जेंडर हो गया, ये सब, और तीसरा मेरा होता है ट्रांसलेशन, टेंस। तो अभी हम आप लोग पूरा ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तो इसमें हम लास्ट तक जो है कोशिश करेंगे कि ये मतलब ये 10 साल का जो सिलेबस है जो है वो हम 1 घंटे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे जो है। तो आप लोग इसको बराबर देखते रहिए, बार बार इसको देखिए, लाइक करने नहीं भूलिएगा जो है। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं फिर नाउन के बारे में हम बात करेंगे जो है। अभी हमने नाउन के बारे में छोटे बच्चों के बारे में बताया था जो है, जो छोटे बच्चे हैं केजी क्लास के और यू केजी क्लास के, फर्स्ट क्लास के, उनको ऐसे नाउन उनके बारे में किताब में रहता है। अब देखिए बड़े क्लास के नाउन के बारे में क्या है। नाउन थोड़ा सा लिखा हमने, नाउन परिभाषा वही रहेगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए इसको 5 भागों में बांटा गया है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला मेरा आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा मेरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा मेरा होता है कलेक्टिव नाउन, और चौथा मेरा होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसको हम 2 भाग में बांटते हैं नाउन को। तो एक होता है, देखिए इसको हमने नाउन को 2 भागों में बांटा, तो एक मेरा भाग आएगा, एक हिस्सा होगा काउंटेबल, और दूसरा आएगा नॉन काउंटेबल। ठीक, देखिए अब काउंटेबल में वो नाउन आता है जिसको हम गिन सकते हैं। तो इसमें मेरे तीन आते हैं। पहला हो गया मेरा प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। दूसरा मेरा हो गया कॉमन, और तीसरा हो गया कलेक्टिव। ये मेरे जो है काउंटेबल में आ गया, और नॉन काउंटेबल में आ गया मटेरियल, और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। एक बार फिर से बोलिए, नाउन को 2 हिस्सों में उन्होंने बांटा, एक काउंटेबल हो गया और एक नॉन काउंटेबल हो गया। काउंटेबल में क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और नॉन काउंटेबल नाउन को हम जो है गिन नहीं सकते हैं, उसे हम जो है माप सकते हैं। इसके देखिए अब आते हैं पहला प्रॉपर नाउन पे। तो देखिए प्रॉपर नाउन के बारे में क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जात का नाम, उसके पहले अक्षर को हम कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, ये सभी जानते हैं। अगर हमें राम लिखना होगा तो हम लिखेंगे RAM, राम, पहला अक्षर कैपिटल में है। किसी जिले का नाम लिखना होगा, जैसे हमने गोंडा लिखा, GONDA, पहला अक्षर कैपिटल में। अब अगर हमें
कॉमन नाउन में करना होगा। कॉमन नाउन में, तो कॉमन नाउन में क्या होता है, जो समस्त जातियों का बोध कराते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए बॉय, BY, बॉय और गर्ल। डॉक्टर भी आएंगे, डॉक्टर भी हो गए, टीचर भी हो गए। अब कोई लड़का भी डॉक्टर हो सकता है, कोई लड़की भी डॉक्टर हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉमन में, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर आदि। अगला देखिए में दिया है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव होता है समूहवाचक, जिसमें हमारा जो है समूह से मतलब होता है। जैसे अब अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, तो अंगूर गुच्छा जो है बंच बोलेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर गुच्छा, GRAPES, ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा हो गया। दर्जन में आपके केला आता है। इसके बाद आते हैं नॉन काउंटेबल पे। देखिए यहाँ पे दिया है मटेरियल। मटेरियल में आते हैं जो चीज हम जमीन से निकालते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल। जैसे हम तेल जो है, पेट्रोल तेल जमीन से निकलती है, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब मेरा मटेरियल में आ गया। अब एब्स्ट्रैक्ट में नाउन में आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में जैसे ऑनेस्टी हो गया, पॉलिसी हो गया आदि। अब हमने आपको जो है ये नाउन के बारे में पूरा बता दिया, एग्जाम्पल सही जो है। अब देखिए नाउन के बाद हम आते हैं प्रोनाउन पे। जैसे अभी हमने कहा ना कि पार्ट ऑफ स्पीच पूरी पढ़ानी है, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसलिए इसके 9 भेद होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 9 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया नाउन, दूसरा आपका हो गया प्रोनाउन, तीसरा आपका हो गया एडजेक्टिव, चौथा आपका हो गया वर्ब, पांचवा आपका हो गया एडवर्ब, छठवां आपका हो गया प्रीपोजिशन, कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन। तो इस सारे को बताने के बाद जो है ये आपका जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पूरा तैयार होगा। अब देखिए प्रोनाउन के बारे में है। प्रोनाउन देखिए प्रोनाउन आपने क्या, आपको हिंदी में पहले बता दें प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं सर्वनाम। परिभाषा इसकी देखिए प्रोनाउन की परिभाषा होगी, pronoun is a word which is used in the place of noun. Pronoun is a word which is used in the place of noun. समझ में आ गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है, करीब 8-10 साल का सिलेबस है। को हमने कोशिश किया है कि आपका 1 घंटे में ज्यादा ज्यादा वो आ जाए। तो सब कुछ अगर लिखेंगे जो है तो जो है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें क्षमा करिएगा जो है। तो कुछ चीजें हम ऐसे ओरली बोलेंगे, आपको समझ के आगे बढ़ना है। तो प्रोनाउन के भेद, प्रोनाउन जो है, अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं वह है तो उनके मैं उतनी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जो कंपटीशन वाले हैं, तो हाँ बच्चों अब देखो प्रश्न प्रोनाउन में हम आते हैं जो व्यक्तिवाचक संबंधित होता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आदि लिख रहे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आदि, ठीक है। ये दिया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन को दोनों का एक ही तरह से प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, और वही चीज जो है इंफेटिव प्रोनाउन में आता है जो है। अगला यहाँ पे दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज आदि। इसमें देखिए क्या होता है, दिस का प्रयोग हम करते हैं पास के लिए और दैट का करते हैं दूर के लिए। यहाँ पे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो प्रोनाउन है ये दोनों जो है सिंगुलर प्रोनाउन है और दीज और दोज प्लूरल प्रोनाउन है। हमेशा ये जो है ये पास के लिए प्रयोग होता है और ये दूर के लिए प्रयोग होता है, और दीज का प्रयोग होता है पास के लिए होता है लेकिन प्लूरल रूप में होता है, और दोज का दूर के रूप में होता है और प्लूरल में होता है। ये इसमें डिफरेंस है कि दिस, दैट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है और दीज, दोज
सिंगुलर प्रोनाउन है। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारा जो है फ्यू वर्ड आता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड में इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो है सबको अलग अलग भाग में बांटते हैं जो है। जैसे तो इसके लिए हमारा आता है ईच हो गया और एवरी हो गया और एवरी। अब अगला मेरा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता है ईच अदर आदि। ईच अदर और अनदर। इसके बाद हम आते हैं हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जो जिससे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उसको जो है इसमें रहते हैं। जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया आदि। लिख रहे हैं व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन आदि। अब आते हैं, ये लास्ट में दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जिससे हमारा जो संबंध जोड़ने का काम करता है ये। जैसे दैट से हम संबंध जोड़ते हैं, दैट से, हु से और whom से। अगला मेरा दिया गया है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन जो जैसे हो गया अपने के लिए, माइंड, माइंड, MINE, माइंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस बुक इज माइंड, नाउ दिस बुक इज माइंड, ये किताब मेरी है। अब ये मेरा प्रोनाउन का चैप्टर मेरा जो है खत्म। अब खत्म। मेरा अगला होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव परिभाषा होती है एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। अर्थात ये कह रहा है कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बारे में व्याख्या करता है, उसके बारे में बतलाता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल से हमने लिया राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय मतलब राम एक अच्छा लड़का है। अब ये जो गुड है वो राम के बारे में व्याख्या कर रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। गुड मतलब क्या होता है, क्वालिटी। क्या 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 हो गया ये बताया एडजेक्टिव कि राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बारे में बतलाते हैं वो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए मेरे एडजेक्टिव जो है वो मेरे 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको फिर से एक बार याद कर लीजिए। काइंड ऑफ एडजेक्टिव 7 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव मेरे 7 प्रकार के होते हैं। पहला मेरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होता है, जिसमें हम नाउन और प्रोनाउन के जो है गुण दोष के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं कि वो छोटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, बहुत अच्छा है, इसके बारे में। तो ये मेरी क्या होगी क्वालिटी। क्वांटिटी में अगर हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये जो है मात्रा के बारे में, मात्रा परिमाण सूचक है। जैसे आई हैव मनी, आई हैव वेरी मनी, आई हैव मच मनी। ठीक है, क्वांटिटी हो गया। और नंबर में आते हैं तो ये नंबर हमारा जो है वो नंबर संबंधित होता है 1 2 3। जैसे आई हैव 2 कार, आई हैव 2 कार, यू हैव 2 कार, ही हैज 2 कार। अब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं जो प्रदर्शित करते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस और दैट, दिस दैट जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, जिससे जो प्रोनाउन मतलब जो प्रोनाउन जो है सबके पार्ट को अलग अलग करता है। जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें ये इससे जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, जो एक प्रॉपर एडजेक्टिव जो एक जो प्रॉपर मतलब एक जो एक मतलब जो प्रॉपर नाउन से संबंधित हो। जैसे क्या इंडियन आर्मी इज वेरी ब्रेव, मतलब भारतीय सेना बहुत बहादुर है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या आ गया, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। और डिस्ट्रीब्यूटेड में प्रोनाउन में क्या कहते हैं, जहां पे बांटने का वो रिजल्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए अब ये मेरा एडजेक्टिव वाला ये लेसन हो गया। अब अगला लेसन मेरा आता है नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया। अब अगला हम आते हैं वर्ब। वर्ब की परिभाषा, वर्ब की परिभाषा। वर्ब की परिभाषा होती है हम सुबह से शाम लेके जितने भी काम करते हैं सब वर्ब में आता है। जो है सुबह उठना हो गया, बैठना हो गया, पढ़ना हो गया, पढ़ाना हो गया, आना हो गया, जाना हो गया। तो हम सुबह से लेकर शाम तक में जितने भी काम करते हैं सबको बोलते हैं वर्ब। वर्ब जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बारे में नाउन और प्रोनाउन के बारे में नाउन प्रोनाउन के बारे में वर्ब के बारे में हमें बताता है, उसको बोलते हैं वर्ब। देखिए वर्ब लिखिए डेफिनेशन, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड्स, अर्थात सुबह से शाम तक हम लोग जितने भी काम करते हैं सबको वर्ब में बोलते हैं। उठना, बैठना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना, जाना आना, रोना हंसना गाना आदि। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल से इसको आपको क्लियर कर देंगे। जैसे राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक अर्थात राम पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। देखिए राम यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, वर्ब काम कर रहा है, पढ़ना। अभी भी हमने आपको बताया पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, ये सब जो चीजें होती हैं वो वर्ब के अंतर्गत आती है। अगला है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वो शब्द है जो वर्ब को, जो नाउन और प्रोनाउन के वर्ब को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा राम रन्स फास्ट, राम रन्स वेरी फास्ट। राम रन्स वेरी फास्ट। देखिए अब राम के ये रन के बारे में से बोला वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज होता है। तो जो मेरा ये वेरी आ गया, वेरी ये हो गया एडवर्ब। एक दो एग्जाम्पल हम और आपको दे रहे हैं। दूसरा है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए सी का एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का जो वो एडवर्ब हो गया वेरी। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपका एडवर्ब आपका समझ में आ गया होगा। जो है जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के वर्ण के बारे में और उसके विशेषण के बारे में क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, जो है उसके एक्शन के बारे में कहता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। अगला देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का संबंध क्या होता है, ये दो
ए रिलेशन बिटवीन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रिपोजिशन जो एक संबंध का काम करता है। जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। देखिए यहाँ पे टू आया, टू जो है और ये देखिए जो टू है वो आई में और मार्केट में टू का संबंध टू जोड़ रहा है। तो आई गो टू मार्केट। और एक और आपको एक दो बता दें, द कैट इज ऑन द बेड, कैट इज ऑन द बेड मतलब बिल्ली जो है बिस्तर पर है। तो ये जो मेरा ऑन हुआ ये जो है ये नाउन और प्रोनाउन के संबंध को पूरा कर रहा है। अगला मेरा है कंजक्शन, वो शब्द जो कि दो वाक्यों के बीच में जोड़ाता है और वो जुड़ के वो वाक्य पूरा हो जाता है, उसको बोलते हैं कंजक्शन। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम एंड श्याम आर फ्रेंड मतलब राम और श्याम जो है मित्र हैं। अब देखिए यहाँ पे दो नाउन है, एक राम और श्याम को एंड के माध्यम से जोड़ के एक लाइन वाक्य पूरा बन रहा है। अगला एक वो आपको बता दें जो है, जैसे राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे बट से हमने वाक्य को कंडीशन किया है और यहाँ पे एंड से वाक्य का कंडीशन किया है। तो कंडीशन एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों को जोड़ के आपस में एक वाक्य को पूरा करता है। अब देखिए लास्ट में आपका पार्ट ऑफ स्पीच में आ गया इंटरजेक्शन, मतलब ये ऐसा वाक्य है जो है इंटरजेक्शन जो हमारे शब्दों में जो है हर्ष के बारे में, दुख के बारे में और घृणा के बारे में, आदि के बारे में फीलिंग के अध्ययन, फीलिंग को जो है बताता है। जैसे ए वर्ड दैट एक्सप्रेस द फीलिंग और इमोशन, इंटरजेक्शन ये डिफिनेशन है, ए वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ इमोशन मतलब आदमी के अंदर जो भाव होते हैं उनके बारे में इंटरजेक्शन का जो है वो प्रयोग कर दिया जाता है, वो सब प्रयोग होता है। जैसे कोई अगर खुशी की बात होगी तो हुर्रे हम बोलते हैं ना, आई वन द मैच हुआ हुर्रे से कोई सडनली कोई घटना घटित हो जाती है तो दुख शब्द का आता है तो एलास का प्रयोग करते हैं। अगर कोई हमें अनुमोदन करना होता है, कुछ किसी के बारे में कुछ प्रशंसा करनी होती है तो हम कहते हैं ब्रेवो या वेल डन। अगर हेलो तो समुद्र वाले शब्द है, गुड बाय ये आपका विदाई में समझ आ गया। और ये जो सेम वर्ड है ये हम कभी अपनी घृणा पूर्वक से किसी को कुछ कहता है तो घृणा शब्द का प्रयोग करता है। अब ये मेरा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गया। अब मेरी आशा है कि अब आप सब लोग को पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको जो है एक दो चीजें और इसमें बताएंगे, उस पर हम आपको जो इसमें ट्रांसलेशन करना बताएंगे जो है। देखिए इसमें एक चीज अभी आपको छूट गई था, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर जो होता है वो मेरा एक वचन होता है और मेरा जो प्लूरल होता है वो एक से ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके तो बनाने के करीब 8-9 प्रकार के होते हैं सिंगुलर या प्लूरल, 8-9 प्रकार के। हम आपको जो है संक्षेप में थोड़ा आपको मतलब बताएंगे। अब आप सबके पास जो ये अपने पास जो किताब होगी, चाहे वो जिस क्लास होगी, चाहे छोटे क्लास होगी, चाहे बड़े क्लास होगी, तो सब में ये सब चीज के बारे में डिटेल से वर्णन किया जाता है। तो आप इसको घर में किताब भी पढ़िएगा और मेरी वीडियो को बार बार पढ़िएगा, जो देखिएगा जो है, और तब आपको ये अच्छे से पूरी ग्रामर आपको जो समझ में आ जाएगी जो है। अब चलिए चलते हैं सिंगुलर और प्लूरल पे।
तो सिंगुलर जो हमारा होता है यह है एक वचन, सिंगुलर हमारा होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। तो सिंगुलर में एक वचन में क्या कहते हैं, इसे मेरा एक ही है, जैसे मेरा बैट है तो हमने यहाँ एक बैट मेरा है, ये हमने लिख दिया बैट, और एक से अधिक है तो हमने इसमें एस जोड़ दिया बैट्स। तो ये मेरा हो गया सिंगुलर से प्लूरल। इसमें आपके 8 तरह के नियम बताए गए हैं जो सिंगुलर प्लूरल में बनाए जाते हैं। अब जैसे कि अगर लास्ट के शब्द में अगर वाई आता है बेबी, तो हम वाई को हटा के आईएस में बदल देते हैं, तो बेबी से हो जाता है बेबीज, ठीक है। अगर काफ आता है सी ए अलग, देखिए यहाँ पे सी ए एल एफ, तो हम एफ को हटा के वी ई एस में चेंज कर देंगे, सी ए एल वी ई एस, काफ्स हो गया, ठीक। अगर हमारा जो है थिफ आता है थिफ, तो हम एफ को हटा के वी ई एस कर देंगे। अब देखिए इसमें जब हम y को हटा के y को स्थान पे आई एस का प्रयोग करते हैं, तो बहुत जगह ऐसा जहाँ पे हम y को i s में नहीं चेंज करते, वहां पे हम क्या करते हैं y के आगे हम s को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने बॉय को हमने बॉयज कर दिया, ये देखिए बॉयज से हमने क्या कर दिया बॉय। यहाँ पे क्यों किया ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हमारे वावल्स y के पहले आ जाएंगे तो उस जगह पे हम जो है y में केवल s को जोड़ेंगे जो है, तब हम वहां पे y को is में चेंज नहीं करेंगे जो है। इसके बाद देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पे जैसे हमने कहा ब्रदर इन लॉ, अब इसका अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे ब्रदर में s को जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। तो ये मेरे हो गए सिंगुलर और प्लूरल के जो है। अब इसमें एक आपका हम आपको बता रहे हैं जेंडर के बारे में। जेंडर, जैसे कि जेंडर जो है 4 प्रकार का होता है जेंडर। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फीमेल, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूटर। जेंडर में 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फीमेल, कॉमन और न्यूटर। देखिए मैंने कहा है कि अगर हर चीज को लिख के अगर बताएंगे तो जो वीडियो है वो पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो आप इसको जो है ऐसे से बिना लिखे समझने की कोशिश करिए कि जो है मेरा मैस्कुलिन में पुरुषवाचक आ गया, पुरुषवाचक जैसे कि मतलब लायन हो गया, मैन हो गया, तो ये मेरा हो गया मैस्कुलिन में। फीमेल में हम आते हैं तो जिसमें स्त्री का होता है, स्त्री लड़कियां लोग, तो जो स्त्री सूचक है उसमें ये आ गया फीमेल में। कॉमन में क्या होता है जिसमें मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, जैसे हमने कहा डॉक्टर इंजीनियर, इसमें जो है लड़का भी और लड़की दोनों डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, तो ये मेरा हो गया कॉमन जेंडर। अगला हम पहुंचते हैं लास्ट में न्यूट्रल जेंडर। तो उसमें क्या होता है बेजान वस्तुएं जो होती हैं, बेजान वस्तुएं मेज हुआ, कुर्सी हुआ, इसको जो है हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर में। तो मेरा जेंडर आपका खत्म हो गया। मेरे आप हिसाब से मैं ग्रामर में ये पार्ट आपको बचा लेंगे। अब आपका बच रहा है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब हम आपको जो है ट्रांसलेशन के बारे में अध्ययन करवाएंगे जो है।